अच्छा गुरुजी, जब हम बात करते हैं ज्ञान की, तो ज्यादातर ज्ञान जो है, हर बार ज्ञान की बात होती है और एक ही चीज हमारे सामने आती है, वो है श्रीमद् भगवद गीता। जब हम गीता की बात करते हैं तो आजकल के बच्चों का तो रुझान गीता की तरफ और भी ज्यादा है। इनफैक्ट मैं खुद एवरी टाइम आई गो ऑन माय सोशल मीडिया, बड़े सारे लोग होते हैं, बड़े सारे नए बच्चे हैं, बाय न्यू किड्स आई मीन वंस इन 20s, इवन द वंस हु आर इन टीनेजर्स, ये सब के सब जो है भगवद गीता जो है उसके बारे में बात करते हैं। हर बार ऐसा भी होता है कि गीता के बारे में कहा जाता है कि जितनी बार आप पढ़ें उतनी बार एक नए तरीके का ज्ञान आपको समझ आएगा। बिल्कुल, गीता बहुत महत्वपूर्ण है और कुल मिला के 23 प्रकार की गीता हैं। केवल अकेले महाभारत में 2 गीता हैं, जो श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है वो 2 है। तो एक और भी गीता है, उद्धव गीता है, जिसमें श्री कृष्ण उद्धव जी को प्रवचन कर रहे होते हैं। नाना प्रकार की गीताएं हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है गीता, वो गीता है जिसमें 18 अध्याय हैं और जो 45 मिनट में श्री कृष्ण के द्वारा संदेश दिया जाता है श्री अर्जुन को, कि जिससे वो धर्म की स्थापना के लिए कायरता छोड़ें, युद्ध करें। और उसमें श्री कृष्ण समझाते हैं जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, साधना कैसे करते हैं, मन का विकार क्या है, मन को साधते कैसे हैं, एकाग्रता क्या है। तो इतने सारे विषय हैं गीता के अंदर, और इन विषयों से किसी भी मनुष्य को सीधा लाभ मिलता है। जैसे कोई विद्यार्थी है, एकाग्रता ही की समस्या है सबसे बड़ी। मेमोरी तो सबकी ठीक ठाक होती ही है, किसी की कुछ विशेष होती है, लेकिन अगर किसी का कंसंट्रेशन का लेवल बहुत अच्छा है तो उसकी मेमोरी अपने आप बेटर वर्क करेगी। गीता में ये बताया है कंसंट्रेशन क्या है, गीता में ये बताया है कि अभ्यास कैसे करते हैं। जैसे श्री अर्जुन स्वयं पूछते हैं श्री कृष्ण से, जबकि वह कितने परंतप उनको श्री कृष्ण कहते हैं, कितने विद्वान वह थे, उसके बाद भी वो पूछते हैं कि मेरा मन बंदर की तरह से, इसे कैसे कंट्रोल करूं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यासेन तो कौनते, अभ्यास करो। तो इतनी सारी चीज़ें जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं, इसलिए गीता ज़रूर पढ़नी चाहिए। लेकिन एक विषय मैं इसमें यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगा, गीता वही समझने की कोशिश कीजिए जो श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को समझाने का प्रयत्न किया था। उसमें हमें अपना दिमाग नहीं लगाना, हम उसमें अपनी एक्सप्लेनेशंस जोड़ देते हैं, अपने अनुभव जोड़ देते हैं, वह ठीक नहीं है। जो श्री कृष्ण चाहते हैं अर्जुन सीखें, वही हमें सीखने की कोशिश करनी है। तो गीता हमारी एवरीडे लाइफ में बहुत काम आएगी, और ये एकदम प्रैग्मेटिक है। और गीता अभ्यास की चीज़ है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं, आपसे भी कहते होंगे, गीता समझ में नहीं आती है। इसलिए समझ में नहीं आती है क्योंकि ना तो ये कथा है और ना ये थ्योरी है ना, ये प्रैक्टिस है, प्रैक्टिकल चीज़ है। तो अगर श्री कृष्ण कहते हैं एकाग्र हो, तो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। यदि श्री कृष्ण कहते हैं आसन लगा के ऐसे बैठो जो ना ऊंचा हो ना नीचा हो, तो जब तक हम बैठेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आएगा। श्री कृष्ण ये कहते हैं कि न ज़्यादा खाओ न कम खाओ, न ज़्यादा सो न कम सो, तो जब हम सोना या खाना उस प्रकार से शुरू करेंगे तब समझ में आएगा। तो गीता का यदि हम अभ्यास करते हैं अपने जीवन में, तो वो 2 मिनट में समझ में आ जाएगी, अन्यथा 5000 साल से समझने का प्रयत्न कर ही रहे हैं।